क्लास 12 मैथ HSSC 2 और पेपर बी है 2025। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 की चॉइस पर जो क्वेश्चन था वो आपके पास कोनिक्स का क्वेश्चन है। इफ़ लाइन, एक लाइन आपके पास गिवन है और ये लाइन टेंजेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टू द एलिप्स। और ये भी बता दिया ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला भी हो सकता है, ये पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है। तो तीनों तरह के कोनिक्स से कंडीशन ली जा सकती है। हमें वैल्यू ऑफ एल बतानी है पार्ट ए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है पार्ट बी, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ एलिप्स हमें पार्ट सी में बताना है, ठीक है। तो 4 नंबर के सवाल में देखें कोई 3 तो आपके पास अननोन चीज़ें हैं और आपको मतलब काफ़ी सारा काम इसमें करना है, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये चैप्टर नंबर 9 कोनिक्स से क्वेश्चन है। अब मैं इसको मतलब 2 डिफरेंट मेथड से ये क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन ये है हमारे पास कि जो गिवन इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझें। गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में आपके पास जो लाइन गिवन है, स्ट्रेट लाइन, वो है x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल प्लस l इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपके पास लाइन गिवन है। अब देखिए इसका 2 तरीके हैं, मुझे इसमें से स्लोप फाइंड आउट करना है, ठीक है। यानी मेरे पास जो जर्नल इक्वेशन होती है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन टेंजेंट की जर्नल इक्वेशन है। या तो अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्मेट पे लिख लें, ठीक है। तो इस फॉर्मेट पे लिखने के लिए आपको क्या करना है कि माइनस 2y को आप लेफ्ट साइड पे रहने दें और x को शिफ्ट करें माइनस एक्स, फिर l को शिफ्ट कर दें माइनस l। अब माइनस 2 को आप डिवाइड में शिफ्ट कर दें राइट साइड पर, तो माइनस एक्स और माइनस l डिवाइडेड बाय माइनस 2। अगर आप न्यूमिनेटर में से माइनस साइन को कॉमन लें तो वो डिनोमिनेटर के माइनस साइन से कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पास इक्वेशन जो है वो बन जाएगी x प्लस एल अपॉन 2, ठीक है। माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2x प्लस एल अपॉन 2। तो y इक्वल टू 1 अपॉन 2x प्लस एल अपॉन 2, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को अब हम अगर इसको जर्नल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं अपनी, यानी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो अब हमारे पास देखें m की वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन 2 और c की वैल्यू आ जाती है l अपॉन 2, ठीक है। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई जो हमने इस गिवन इक्वेशन से फाइंड आउट करनी थी। तो इनको हम अपने पास हाईलाइट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो भी कोनिक गिवन है, ठीक है, गिवन कोनिक उसे लिखेंगे। ये हमारे पास एलिप्स है, ठीक है। अब एलिप्स की चीज़ों को जहन में रखें और गिवन इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। इससे एक तो ये पता लगता है कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस है क्योंकि एक्स स्क्वायर अपॉन 16, जो 16 है वो ग्रेटर है। अब आप इसकी जर्नल इक्वेशन लिखेंगे। जब आपको पता लग गया कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसकी जर्नल इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपके पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाती हैं ए स्क्वायर की, कि ए स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड प्लस माइनस 4, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 3, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पर इस चीज़ को भी आप हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। इन 4 वैल्यूज़ के बाद कंडीशन आ जाती है। मैं इसको कंडीशन के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। जो टेंजेंसी की कंडीशन है फॉर एलिप्स, ठीक है। पैराबोला के लिए अलग है और हाइपरबोला के लिए अलग है। इस वक्त हम एलिप्स की बात कर रहे हैं। c इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर
एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहलाती है। तो सी की वैल्यू हमारे पास आई थी L/2, ए स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास 16, एम हमारे पास आया था 1/2 का स्क्वायर प्लस, और बी स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास 9। ठीक है, यहाँ हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी जो पार्ट ए का हमारा सोल्यूशन था। ठीक है, यहाँ से अब देखते हैं कि ये क्या सोल्यूशन बनता है। 16 और ये 1/4 प्लस 9, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ से 4 प्लस 9 आपके पास आ जाएगा √13। ठीक है, और ये 2 जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2√13, ये हमारे पास पार्ट ए जो है वो सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के थ्रू वैल्यू ऑफ एल फाइंड आउट कर ली। अब हम जब पार्ट बी का सॉल्यूशन बनाएंगे तो पार्ट बी के सॉल्यूशन में हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट है वो आपके पास गिवन थी, x माइनस 2y प्लस एल इक्वल टू 0। जस्ट l की वैल्यू को आपने सब्सिट्यूट कर देना है, x माइनस 2y। अच्छा, यहाँ क्योंकि रूट है तो हम इसको प्लस माइनस में आंसर लिखें, तो हम यहाँ पर भी प्लस माइनस में ही आंसर लिख देंगे, 2√13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास पार्ट बी की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो आ गई। अब हमें पार्ट सी के अंदर फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला है 2b² a। तो यहाँ पर आपको पता है कि 2 और b² आपके पास है 9 और a की वैल्यू थी आपके पास 4। ठीक है, हमने a की वैल्यू निकाली थी यहाँ पर 4। तो लेटस रेक्टम क्योंकि लेंथ है तो इसको हमने पॉजिटिव ही रखना है, जस्ट 4 रखेंगे। तो यहाँ से आपके पास 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो ये 9/2 यूनिट। इसको डेसिमल में चेंज करने की आपको नीड नहीं है। तो ये इसके 3 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब इसका यही क्वेश्चन जब हम नेक्स्ट जो हमारे पास पेपर डी था, ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि उसमें ये क्वेश्चन किस तरह गिवन है। देखिए, मैथ HSSC 2 का जो पेपर डी था 2025 यानी क्लास 12 मैथ है ये, और क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में और की चॉइस पर आपके पास जो क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करके आ रहे हैं पेपर बी में। ठीक है, और ये पेपर डी में क्या डिफरेंस आ रहा है, बस यहाँ मैं मेथड को चेंज करूँगा क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो डिफरेंट मेथड से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो मेथड जो हमारे पास कॉमन मेथड है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, देखिए अगेन आपके पास एक लाइन गिवन है और टेंजेंट है वो सेम एलिप्स की कंडीशन है, वैल्यू ऑफ एल फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जो प्रीवियस मैंने क्वेश्चन बताया उसमें मैंने कंडीशन को सॉल्व किया है, और एक है यूनिवर्सल मेथड जो बार बार हम डिस्कस अपने प्रीवियस लेक्चर में करते रहे हैं। तो अब मैं इसको यूनिवर्सल मेथड से आपको बताऊंगा कि अगर एक बच्चे को कंडीशन नहीं याद, क्योंकि वो पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स की अलग अलग कंडीशन में नहीं फंसना चाहता, तो उसके लिए क्या वर्किंग है कि वो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है उससे वो x या y की वैल्यू निकाल सकता है। मैंने यहाँ x की वैल्यू को निकाल लिया गिवन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट से। अब हमने ये वैल्यू पुट करनी है जो गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये एलिप्स की हमारे पास इक्वेशन गिवन है, हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है, और एलसीएम लेके इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। जब हमने इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया तो हम इसमें x की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे, जो x है उसकी जगह पर हमने 3y माइनस एल को पुट कर दिया। ठीक है, होल स्क्वायर। और अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास देखें यहाँ पर होल स्क्वायर का जो फार्मूला है वो एक्सपेंड हो रहा है। ये हमने होल स्क्वायर का फार्मूला a² माइनस 2ab प्लस b² को एक्सपेंड कर लिया। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये फार्मूला सिंप्लीफाई हुआ, 16 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बन गई। ठीक है, देखें y² y एंड कांस्टेंट टर्म। ठीक है, यानी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर बन जाएगी।
अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुताबिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए बी सी की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये हमारे पास ए बी और सी की वैल्यूज़ आ गई। जब आपके पास लाइन टेंजेंट हो किसी भी कॉनिक के तो वहाँ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है। और डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। आप ए बी सी की वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, ठीक है। अब ये फर्दर सिंप्लीफिकेशन बनाते चले जाएं। यहाँ से आपके पास एल की वैल्यू आपको मिल जाएगी, यानी प्लस माइनस 13 के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास जब एल की वैल्यू आ जाए तो सेम ये पार्ट ए, यहाँ पर आपके पास पार्ट ए जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये पार्ट ए आपने यहाँ सॉल्व कर लिया, यानी ये आपके पास एल की वैल्यू पार्ट ए में मांगी थी वो आपके पास आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सेम प्रोसीजर के साथ आ जाएगी, यानी आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन है उसमें आप एल की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर दीजिए। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ये साथ साथ मैंने रूब्रिक्स के अकॉर्डिंग मार्किंग भी लिखी हुई है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस पार्ट के कितने नंबर बनते हैं। और अब इसका पार्ट सी था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो सेम फार्मूला है। जो कोनिक गिवन है उसको आप एक्स एक्सिस, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यूज़ निकाल कर आप डायरेक्टली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फार्मूला यूज़ करेंगे, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो b स्क्वायर की वैल्यू है 16 और आपके पास a की वैल्यू है 5, तो यहाँ से 32 अपॉन 5 आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बन जाएगी। तो यहाँ आपके ये 4 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूरा होता है। तो ये 2 डिफरेंट मेथड से मैंने बता दिया, थ्रू कंडीशन सॉल्व कर लें, थ्रू यूनिवर्सल मेथड सॉल्व कर लें, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन से, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन से आप तमाम कोनिक को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।